हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर। अब तक जितने पेपर हुए हैं उसके उसको मद्देनजर देखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। इसको ध्यान से करेंगे। मॉर्निंग प्लस इवनिंग शिफ्ट के दोनों शिफ्ट के बच्चे इस पेपर को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन करना ध्यान से करेंगे इसको। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कि तो ये ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का ए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा, निगम द्वारा, पंचायत द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राज्य सरकार के मंत्रियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? मेयर, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी आपका मुख्यमंत्री। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत के शासन कितने स्तरों पर काम करता है? ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। तो आंसर हो जाएगा 3। भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता दिवस पर किस स्थान को राष्ट्र को संबोधित करते हैं? तो ये होगा आपका ऑप्शन है, सभी को पता होगा, ऑप्शन है लाल किला की प्राचीर से करते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1526 में। ठीक है, अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। ये हो गया हिंदी मीडियम का पेपर, दोनों साथ साथ करेंगे बच्चों। तो आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का 1। बाय होम द गवर्नर इज अपॉइंटेड। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा। और यही है सेकंड क्वेश्चन, बाय होम द मिनिस्टर सेलेक्टेड इन द स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर को कौन सेलेक्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीफ मिनिस्टर। ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी लेवल डज गवर्नमेंट वर्क इन इंडिया? इसमें हो जाएगा 3 लेवल में, 3 लेवल होगा इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, फ्रॉम विच प्लेस डज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस नेशन? इसका आंसर हो जाएगा ए, द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये हो जाएगा व्हेन डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, इन 1956। तो अब चलते हैं हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। जैसे जैसे आएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना देखते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने तरह के कर लगाए जाते थे? तो 3 तरह के कर लगाए जाते थे। ठीक है बच्चों, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, 14वीं सदी में अफ्रीका में कौन सा यात्री भारत घूमने आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इब्न बतूता। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम। किस सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, 13वीं सदी के आरंभ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वायु दाब। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की तीसरी परत कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यमंडल। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का एक उदाहरण है? तो हो जाएगा जल। ये सब प्राकृतिक, ये इमारत हो गया, परिवार हो गया, ये फर्नीचर हो गया, इनमें से ये होगा जल, आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार जिसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं कहलाता, उसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। इसको एक्सचेंज भी कहते हैं। कि आप ये, हम आपको चावल देते हैं, आप उसके बदले हमें सामान दीजिए, तो उनकी चावल की जरूरत पूरी हो जाएगी और आपको जो सामान चाहिए आप उस सामान से अपनी जरूरत पूरी करेंगे। इसको कहते हैं एक्सचेंज, वस्तु विनिमय। ठीक है बच्चों,
अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। फर्स्ट का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स इम्पोज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। हो जाएगा ऑप्शन ए, हु ट्रेवल्ड फ्रॉम अफ्रीका टू विजिट इंडिया इन 14th सेंचुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। व्हेन वाज द दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश्ड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, एट द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर इन अर्थ सरफेस। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, एयर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमोस्फियर फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10 का आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रेड विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। जहाँ पैसे का इस्तेमाल नहीं होता उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पादप और जीव जंतु मिलकर डैश निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जैवमंडल। क्वेश्चन नंबर 15, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, वर्षा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसे कहते हैं बी ऑप्शन वर्षा मापी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसका सॉल्यूशन अभी हमने नीचे दिया हुआ है, तो पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं पेपर में। तो ये हो गया आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये जितने भी क्वेश्चंस दे रहे हैं इनको आप देखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाइएगा। अब इसका आंसर हम देंगे नीचे वाले, इंग्लिश मीडियम के बाद आएगा आपका आंसर की, इसके बाद देंगे। ठीक है, अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, विच व्हेन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5 जून। अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक, इसे कहते हैं बायोस्फीयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो हो जाएगा रेन गैव गाउब। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है और ये 3, इसके आंसर आपको मिलेंगे आंसर की में लास्ट में। हमने आंसर की भी साथ में इसमें ऐड किया हुआ है, तो आप आंसर की भी देखेंगे इसके सभी के। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इनके भी आंसर हम देंगे आपको। इसका बी ऑप्शन भी देंगे, ए और बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, इन सभी के आंसर अभी हम नीचे देंगे आपको आने वाले पेज पर। तो ये देख लीजिए, ये है आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों आपको कराया जा रहा है ये, तो बिल्कुल ध्यान से करते जाइए, इसको देखते जाइए। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 8। पैराग्राफ वाला हम पैराग्राफ में ही आपको बता देंगे ताकि आपको आसानी हो जाएगी आंसर ढूंढने में। देखिए आंसर तो सभी बता सकते हैं, लेकिन कैसे सर्च करना है, ढूंढना है, ये जल्दी नहीं पता चलता है। तो ये आ जाते हैं हम पैराग्राफ वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, दिए गए अनुच्छेद में पढ़कर उसके नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये देखिए, इसका क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, हमने इसका आंसर भी साथ में लिखा क्वेश्चन के साथ। 10th का ये हो गया 1। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। स्थल मंडल। सेकंड है कृतियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो हो जाएगा महाद्वीपों एवं महासागरों में। ठीक है, थर्ड का हो गया स्थल मंडल किससे बना होता है। तो ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका पैराग्राफ बच्चों, जिसको हमने बोला था अभी, इसका क्वेश्चन आपको हमने भी दिखाया था, उसको हमने इसमें सॉल्व कर दिया।
तो वो तो हमने साथ में आंसर लिख दिया तो आपको आसानी होगी। लेकिन ये देखिए इस पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप देखिए, ये है आपके लिए, हमने मैच किया था। तो पहले अच्छे इसको पढ़ना है तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। और ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये देखिए। और ये है आपका लास्ट थर्ड थर्ड जो क्वेश्चन था ये उसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गया इंग्लिश इंग्लिश के बच्चों के लिए। इसको भी हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर को 6 का हो गया, आपका 7 का हो गया, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम, उसके आंसर की आपको दिखाएंगे। अब चलते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, इसको भी करेंगे। अब हम चलते हैं पैसेज वाला क्वेश्चन, इसका तो आंसर अभी हम नीचे आपको देंगे। अब पैसेज वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए ये पैसेज है आपका, तो पैसेज को देख पा रहे हैं, ये आपका पैसेज है, रीड द गिवन पैसेज बिलो। तो आपको देखिए इसमें भी हमने आपके लिए मार्क किया है। पहले तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, उसके बाद इसके बाद जब आपने यहाँ से यहाँ तक यहाँ शुरू किया और यहाँ तक पूरा इसको रीड कर लिया, इसके बाद आप इसके जाएंगे क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है आपका। तो बच्चों ये आ गया इसका क्वेश्चन। तो बच्चों ये आ गया क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड अपर लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड। सेकंड क्वेश्चन है वेयर आर द लैंडफॉर्म्स फाउंड। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वेयर इज द लिथोस्फीयर मेड अप ऑफ। ठीक है, तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 का मार्क किया, आपको बताया था, अभी 6 क्वेश्चन दिखा चुके हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक। नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके अंदर उसको अच्छे से रीड करेंगे, फिर उसके बेस पर क्वेश्चन को देख के उसके आंसर को फाइंड करेंगे। ये अच्छा तरीका होता है आपका करने का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये आ गया आपको हिंदी वाला जो आपने कराया था हमने आपको। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं हम, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ये देखिए इसमें भी दिया, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये अनुच्छेद है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। तो ये आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा बच्चों, तो हम इसको बताना चाह रहे हैं आपको कि क्वेश्चन कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है अफसाना की मम्मी कहाँ काम करती थी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से, मेरी मम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती है। तो मेरी की जगह आपको अफसाना की मम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती है ये लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा अपना भी इसमें लैंग्वेज यूज़ करना होता है, वो सेम टू सेम कॉपी नहीं करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अफसाना की मम्मी उसके खेलने के लिए कैसे मान गई। तो 2 का ऑप्शन ये हो जाएगा, सॉरी 2 का नहीं, ये है 2 का ऑप्शन। मेरी सहेलियों ने मनाया और कोच सर ने समझाया तो मम्मी मान गई। इसमें भी हाँ लिखेंगे अफसाना की मम्मी ने मम्मी ने मम्मी को उसकी सहेलियों ने मनाया, उसके कोच सर ने भी मनाया। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब चलते हैं थर्ड में, अफसाना की मम्मी उसे खेलने क्यों नहीं जाने देना चाहती थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का, जब मैंने अपने बास्केटबॉल खेलने कोई योजना अम्मी को बताई तो अम्मी गुस्सा होने लगी और कहने लगी कि लड़कियों को थोड़े ही बास्केटबॉल खेलती है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ तक, ये यहाँ से लेके फिर यहाँ तक थर्ड का। इस तरह से हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, 12 की तरफ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़कर उसके लिए प्रश्न का उत्तर लिखिए। इसमें भी सेम आपको यही करना है, पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करना है, उसके बाद उसके बेस पर आपको आंसर करना है। तो ये इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है भेदभाव कब होता है। तो इसका देखिए हमने आंसर आपके लिए मार्क किया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है ऐसे किसी एक व्यवहार का उदाहरण दीजिए जिससे किसी के साथ भेदभाव हो सकता है। देखिए 2 के लिए हमने किया, अगर आप किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों को इस्तेमाल किए गए कप या गिलास को चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको सारा चीज़ पैराग्राफ में होता है, बस आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, सब आंसर मिल सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम आ चुके हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। क्वेश्चन 11, रीड द पैसेज गिवन बिलो। ये आपका पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से कंप्लीट होता है पैसेज, इसको रीड कर लेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 इसका आंसर लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का है व्हाट अफसाना मदर वर्क।
तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमने यहाँ से किया है, यहाँ तक होगा ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेयर डिड अफसाना मदर एग्री टू लेट हिम प्ले, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, व्हाई डिड अफसाना मदर नॉट टू प्ले और टू लेट प्ले, खेलने जाने से क्यों मना करती थी। ये हो जाएगा थर्ड का आंसर, यहाँ से देख रहे हैं ये थर्ड से, यहाँ से स्टार्ट है आपका और पूरा यहाँ तक जाएगा आपका ये इस जगह तक। ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड तक आपका ये पूरा। ठीक है, इसी तरह से आप इसको पढ़ेंगे पैराग्राफ को तो बिल्कुल आपको सबके आंसर मिल जाएंगे। मैंने इस पर मार्क कर दिया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा और ज़रूर इसको करके जाइएगा एग्जाम में, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसको करने के बाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। सेम इसमें भी यही है आपका कि पहले आपको पैराग्राफ को रीड करना है अच्छे से, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, रीड करना और पूरा यहाँ तक कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है। जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जैसे मान लीजिए कुछ पढ़ रहा हूँ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि वो जब हम दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आसानी से हम फिर फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे आप। पेंसिल का यूज कीजिए, पेन से मना करते हैं टीचर लिखने को कि पेन से मार्क मत कीजिए, तो पेंसिल से मार्क कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में जाएंगे, व्हेन डिड डिस्क्रिमिनेशन हैपन, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है, मार्क कर दिया हमने आपके लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ बिहेवियर में लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 2 का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको अपने वर्ड में भी इसको देख के पढ़ के लिख सकते हैं समझ कर। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस करना होता है, कोशिश करना चाहिए कि सेम टू सेम हम कॉपी ना करें। ठीक है बच्चों, तब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड जो ऑप्शन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड वाई, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, कॉन्ट्रैक्टर में गैव वेजेस टू मेन देयर वुमेन डिस्पाइट डूइंग इक्वल वर्क। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 12 का थर्ड ऑप्शन भी हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, फिर हम आएंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के पास। ठीक है बच्चों, हिंदी मीडियम का बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड रह गया था आपका, तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ये, ठेकेदार ने समान काम करने के बाद भी पुरुषों से महिलाओं की ज़्यादा मजदूरी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर इसका। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर, वही वाला फिर से अनुच्छेद वाला क्वेश्चन है ये भी, इसको भी अच्छे से पढ़ना है आपको। इसके लिए भी हमने आपके आंसर मार्क किए हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लड़के अपने आप को रोने से क्यों रोक लेते हैं, इसका आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। अगर लड़के को रोना भी आ जाए तो ये देखिए यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हमें रोने का मन कब करता है, तो ये हो जाएगा दोनों को रोने का मन करता है, लड़के लड़कियों, खासकर उन्हें जब गुस्सा है दर्द हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 2 तक का आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बड़े लड़के रोने के बारे में क्या सोचते हैं, तो ये है इसका आंसर थर्ड का, हमने मार्क किया है। अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको भी इसमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसानी तरीके से मैंने आपको समझा दिया इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया आपका मानचित्र का क्वेश्चन, तो चलिए हम मानचित्र वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लिया आपने इसको, हम मानचित्र वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों ये देखिए आपके लिए मैप का क्वेश्चन है ये, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हमने बनाया है ताकि आप अच्छे से इसको कर सके। तो ये देखिए आपका, ये हो गया आपका चित्तौड़, ये हो गया आगरा, ये इलाहाबाद, ये है मालवा, ये बीजापुर और ये है आपका गोलकुंडा। ठीक है, इसको कर लेंगे अच्छे से आप। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए था, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं, दोबारा आपको भी दिखाएंगे। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 13, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों ये देखिए यहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है और ये पैराग्राफ का पैसेज खत्म होता है आपका। इसके बेस पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू बॉयज स्टॉप देमसेल्फ फ्रॉम क्राइंग, तो देखिए 1 के लिए हमने आपके लिए मार्क किया है क्वेश्चन, ये है वो क्वेश्चन नंबर 1, इसलिए हमने मार्क किया है आपका। यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा आपका पूरा यहाँ तक जाएगा, ये होगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डू वी वेंट टू क्राई, तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये यहाँ तक मार्क कर दिया आपका।
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू ओल्डर बॉयज थिंक अबाउट क्राइम। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर। तो अपना लैंग्वेज में कोशिश कीजिएगा बना के लिखेंगे इसको। तो ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। ये आपका आ गया मैप। लोकेट करना है इसके अंदर क्या आपको, आगरा करना है, सॉरी आगरा करना है, चित्तौड़ करना है, बीजापुर करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपके मैप के ऊपर। और फोर्थ आपका करना था ये गोलकुंडा भी होगा, इलाहाबाद भी करना है और मालवा। तो आपको टोटल 6 मैप पे लोकेट करना है। ये आगे हम कुछ आपके मैप के ऊपर। तो ये देखिए बच्चों, ये हो गया आपका चित्तौड़, ये हो गया आगरा, नेक्स्ट ये हो गया आपका चित्तौड़, ये हो गया आगरा, ये हो गया इलाहाबाद, ये हो गया मालवा, और ये है आपका बीजापुर, और इधर है आपका गोलकुंडा। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है आपका, इसलिए इम्पोर्टेंट हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ, जो कि हमने आपको बताया था कि सबके आंसर की एक बार लास्ट में हम सबके देंगे आपको। तो बच्चों हम आ चुके हैं आंसर की के पास। आंसर की आपके आज इसके है। अब ये देखिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि पहले करा चुके थे हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसका ए का आंसर ये था, 2 का डी होगा, थर्ड का 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, क्वेश्चन हम 1 मार्क्स से डिस्कस कर ही चुके हैं आपसे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके। ये देखिए 6 भी कर लिया था, 7 भी कर लिया था, 9 भी कर लिया था, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये सब हमने आपका कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये आ गया थी लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने आपको बताया था कि नीचे आपको सॉल्यूशन देंगे। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिक क्रांति आने से निम्नलिखित परिवर्तन हुए। तो ये होंगे 3 पॉइंट में अपने आंसर जरूर दीजिएगा। ये देखिए, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और तेज हुआ। ठीक है, 2 नंबर का है, 2 पॉइंट लिखना है आपको, 3 पॉइंट दिया गया, इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो ये है, यह वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड का ए था ये आपका, अब चलते हैं थर्ड का बी है ये। ठीक है, ये थर्ड का बी है। तो ये क्वेश्चन है आपका, मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। ये समताप के ठीक नीचे होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जन्मसिद्ध अधिकार। जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा किया जाता है, तो इसे जन्मसिद्ध अधिकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को अपने परिवार में जन्म लेते ही शासन करने का अधिकार मिल जाता था। ये फिफ्थ का ए का क्वेश्चन हो चुका बच्चों। अब चलते हैं फिफ्थ के बी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का बी। फिफ्थ का ये बी है। ठीक है, लिंग भेद, स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक और शारीरिक रचना संबंधी अंतर को लिंग भेद कहा जाता है। आमतौर पर यह तक दिया जाता है कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मुगल शासकों के राजपूतों के साथ संबंध। तो इसको भी तीन मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये देखिए, मुगलों के शक्तिशाली होने पर कई राजपूतों ने फिर सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूतों ने मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों का विवाह कर उच्च पद प्राप्त किए। कुछ राजपूतों ने मुगल शासकों का विरोध भी किया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 6 का क्वेश्चन आपका कंप्लीट। 6 का ए था वो, 6 का ये बी आ गया आपका, ये आ गया 6 का बी। ठीक है, 6 का बी है ये आपका। ये भी 3 मार्क्स के थे, तो 3 पॉइंट्स आपके लिखने जरूरी है। कोशिश कीजिए पॉइंट्स में आंसर दीजिए इसके। मुगलों के उत्तराधिकार के नियम, तो ये हो गया आपके फर्स्ट पॉइंट पढ़ लीजिए, सेकंड पॉइंट ये देख लीजिए, थर्ड पॉइंट। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसको रीड नहीं करेंगे, आप देखते जाइए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपका ए, और क्वेश्चन नंबर 7 का बी, ये दोनों के आंसर। ठीक है, 7 का ए था आपका, ये हो गया कंप्लीट, और ये हो गया बी। बी में आपके 4 पॉइंट दिए हुए हैं, देख लीजिए। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वायुमंडल की परतें। ठीक है बच्चों, ये हो गया बहिर्मंडल, 400 किलोमीटर का रेंज होता है। ये वायुमंडल, ये मध्यमंडल, ये समताप मंडल जिसमें जहाज मौसम संबंधी घटनाएं, ये हो गया आपका क्षोभ मंडल, उसके जस्ट नीचे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट सब इसमें आ रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो कोई मनसब यानी सरकारी हैसियत या पद मिलता था। मुगलों द्वारा चलाई गई उच्च श्रेणी व्यवस्था के लिए जरिए थी। ठीक है बच्चों, ये इसका हो गया पहला पद, वेतन एवं थर्ड हो गया सैन्य उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाते थे। सैन्य उत्तराधिकारियों के अनुसार ही मनसबदारों को घुड़सवार रखने होते थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9 का बी में। ये है 9 का बी। ठीक है, 9 का बी सी हो जाएगा। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। ठीक है, ये हो गया, उनके पास अपनी जागीरों की केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, वे स्वयं देश के अन्य किसी भाग में सेवारत रहते थे। ठीक है, अब क्षमता आधारित प्रश्न जो आपको हमने पैराग्राफ में करवा दिया था, तो इसको आप देखते जाइए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए आप इसको देखते जाइए। ये देखिए, ये था जिसको हम पैराग्राफ के जरिए आपको बताया था। ये क्वेश्चन नंबर 10 का 1 2 3 1 2 3, ये 11th का 1 2 and 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये 12 का फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। ये भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था आपका। और ये है क्वेश्चन नंबर 3 इसका। ठेकेदार, थर्ड ऑप्शन था ना आपका, ये ठेकेदार ने समस्त काम करने के लिए पुरुषों से महिलाओं को ज़्यादा मजदूरी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13, लड़के कमजोरी, ये भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। ये आपका सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया आपका। अब मानचित्र वाला क्वेश्चन है, मानचित्र का क्वेश्चन हमने आपको पहले ही दिखा दिया था। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बच्चों जरूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, अपना सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट में जरूर कमेंट लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट का हमें हर वीडियो के नीचे इंतजार रहता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए